ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने ग्राम पंचायत बदारण के सिद्ध मंदिर के समीप विशाल कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में जिला परिषद वार्ड धनेटा के कर्मठ कार्यकर्ताओं, महिला मंडलों तथा युवक मंडलों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नदाउन के विधायक विजय अग्निहोत्री ने दीप प्रज्वलित करके की। भारतीय जनता पार्टी ने ग्राम पंचायत बदारण के सिद्धिदात्री मंदिर के समीप विशाल कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में जिला परिषद वार्ड धनेटा के कर्मठ कार्यकर्ताओं, महिला मंडलों तथा युवक मंडलों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक विजय अग्निहोत्री, जिला परिषद चेयरमैन राकेश ठाकुर तथा नदौन के प्रभारी अजय शर्मा ने दीप प्रज्वलन एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय चित्र में माला अर्पण के साथ की। अपने उद्बोधन में विधायक ने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है और पार्टी कार्यकर्ता की सोच को प्राथमिकता देती है। इस समय प्रदेश के हालात ठीक नहीं है। प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ है और मुख्यमंत्री करोड़ों रुपए की जन लुभावनी घोषणाएं कर रहे हैं। प्रदेश सरकार और कांग्रेस संगठन के बीच के रिश्ते जग जाहिर है। इस समय सत्ता के कई केंद्र है। कांग्रेस सरकार का आखिरी समय होने के कारण सभी नेता जितना लूट सके लूटने में व्यस्त हैं। नदौन के पूर्व विधायक इस समय प्रदेश कांग्रेस के मुखिया हैं, लेकिन पार्टी में उनको उचित सम्मान नहीं मिल पा रहा है। राजा साहब रोज उनकी क्लास ले रहे हैं और वे दिखावे के लिए प्रशासन पर रोब दिखाते हैं। वे नदौन के विकास की बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, परंतु उनका विकास वास्तविकता के धरातल पर कहीं दिखता नहीं। सरकार का काम बोलता है, उसके लिए ढिंढोरा पीटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 3 वर्ष में इतना धन हिमाचल को दिया है जितना यूपीए सरकार ने 10 वर्ष में नहीं दिया, लेकिन प्रदेश सरकार इस धन का उचित उपयोग नहीं कर पाई। नादौन के साथ जो भेदभाव पिछले 4 वर्षों के दौरान हुआ है वह बहुत ही निराशाजनक है। सुक्खू चुनाव नजदीक आते देखकर जनता को गुमराह करने हेतु अनाप शनाप आरोप लगाते हैं। विजय अग्निहोत्री के नाम से या विजय अग्निहोत्री ने किसी को डराया हो, धमकाया हो, या विजय अग्निहोत्री का किसी कार्यकर्ता ने किसी के साथ ज्यादती की हो और मैंने उसका पक्ष लिया हो। गुंडे तो आप लोगों ने पाल रखे हैं, चाहे वो शराब की फैक्ट्री में पकड़े गए गुंडे हो, चाहे वो पिछली बार बरोबर में आपके लोगों द्वारा की गई गुंडागर्दी की बात हो, चाहे वो अन्य स्थानों पे आपने जो प्रिंसिपल है वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको लोगों को बोलते हैं कि आप मीटिंग कराओ नहीं तो आपकी बदली करवा दी जाएगी। आप गुंडे हैं। आपने एक्शन को कहा कि आप अगर हैंडपंप लगाएंगे तो आपकी बदली कर दी जाएगी। वो टेरर क्रिएट करने की बात होती है, गुंडागर्दी वो होती है। वो सरकारी गुंडों की तरह काम करते हैं। ये मैं इल्जाम लगाता हूँ। बोलते हैं कि विजय अग्निहोत्री ने गुंडे बाल रखे एक जगह, और फिर लोगों में बोलते हैं नहीं ये नहीं चलना है, बड़ा शरीफ है जाए। और कोई हमें निमंत्रण देता है तो 10, 15, 20 शादियां भी दिन में होती है। तो कार्यकर्ता सम्मान समारोह और धनेटा वार्ड के जो लोग थे, जो प्रोमिनेंट लोग थे, महिला मंडल, युवक मंडल और अन्य लोगों का, उनका सबका सम्मान भी जहां किया गया, वहीं उस क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों का सम्मान किया गया और उसमें आज तक कल के हालात के ऊपर विचार विमर्श करते हुए आने वाले समय में इस समाज को, इस देश को कैसे आगे ले जाया जाए, उस सब विषयों के ऊपर वहाँ बात हुई। इससे पूर्व 3 जिला परिषद वार्डों के ऐसे ही कार्यक्रम पहले हुए हैं और ये चौथा कार्यक्रम था। इसमें इस क्षेत्र के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इस देश की, इस प्रदेश की जो माफिया राज वाली सरकार है, जो माफियाओं के ऊपर निर्भर कर रही है, इस प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत खस्ता है, यहाँ विकास के काम रुके पड़े हैं। इन सब विषयों के ऊपर जन आक्रोश के रूप में ये कार्यक्रम उभरा है और यहाँ का जहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान हुआ, वहाँ इस प्रदेश की निकम्मी और भ्रष्टाचारी सरकार के विरोध में भी लोगों से आह्वान किया गया और यहाँ संकल्प लिया गया। प्रदेश के चुनावी समर में आजकल नेताओं के अलावा आम कार्यकर्ताओं का दल बदल का दौर जारी है, तो प्रदेश में नशा एक बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। हिमाचल की बात में हमीरपुर में युवाओं से इसी मुद्दे पर हुई चर्चा में दल बदल को गलत ठहराया और कहा कि अपने स्वार्थ के लिए ऐसा करने वालों को राजनीति में कोई स्थान नहीं देना चाहिए। साथ ही नशे के मुद्दे पर उनका मानना है कि युवाओं के साथ साथ उनके परिजनों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। हिमाचल की बात में आज हम बात करेंगे दल बदल कानून और नशे के बढ़ते व्यापार पे। आज हमारे साथ हमीरपुर के कुछ युवा मौजूद हैं, बात करेंगे उनसे क्या समझते हैं वे
कि दल बदल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या समझते हैं, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, दल बदल कितना होना चाहिए? मुझे तो ये लगता है कि जिस तरह आगामी चुनाव आ रहे हैं तो चुनावों के समय ही अपने फायदे, व्यक्तिगत फायदे के लिए कुछ लोग जो है दल बदलते हैं और लोगों की समस्याएं ना सुनते हुए दल बदलने और अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए दल बदलते हैं। मुझे लगता है कि ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए और जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कहीं न कहीं इन चुनावों के दौरान देखा गया है कि विधायक भी एक दूसरे को तोड़े जाते हैं और दूसरी तरफ दिए रहते हैं। क्या समझते हैं, सियासी दलों को एक दूसरे के विधायक तोड़ने चाहिए? देखिए, विधायक जो होता है वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है। जनता ने अपने प्रतिनिधि के तौर पे एक विधायक को चुना होता है, तो जनता ये चाहती कि विधायक उनके जनहित, उनके हर तरह से उनको फायदा देने की परिस्थिति में हो और वो ऐसी सोच रखे। अगर किसी विधायक को लग रहा है कि वो किसी पर्टिकुलर दल में रह के अपना जो उसका ध्येय है, जिस चीज के लिए उसको जनता ने चुना है, वो पूरा नहीं कर पा रहा, तो वो अपना दल चेंज करता है। हालांकि बहुत बार देखा गया है कुछ लोग अपने स्वार्थ के तहत भी ऐसा करते हैं, पर यदि सही दिशा में सही सोच रख के कदम उठाया गया और सियासी दल जो है वो भी एक सही दिशा और जनहित सोच रख के ऐसा कदम उठा रहे हैं, तो ये गलत नहीं हो सकता। कहीं न कहीं हिमाचल में इस टाइम से टू नो ड्रग्स चल रहा है। जानना चाहेंगे क्या समझते हैं, युवा नशे के कितने आदी हैं हिमाचल में? इसमें कोई शक नहीं है कि आजकल की युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में चली जा रही है। आज हिमाचल के प्रदेश में, जहां पहले हिमाचल को युवा शक्ति के रूप में जाना जाता था, वीर भूमि के नाम से जाना जाता था, आज यहां के युवा तरह तरह के नशों की गिरफ्त में आ रहे हैं। मैं तो ये चाहूंगा कि चाहे कोई भी सरकार हो, वो ऐसे आपराधिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, ताकि हमारे युवा जो हैं वो नशों से बचें और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें, समाज को बेहतर बना सकें। क्या कहेंगे सर, कितने जागरूक है हिमाचल की जनता नशे के ऊपर? हिमाचल की जनता अभी इतनी जागरूक नहीं है, लेकिन ये तो हम सभी को मिलकर काम करना पड़ेगा। जैसे पेरेंट्स है, स्कूल टीचर्स है, कोई भी इंस्टीट्यूशंस है, तो उनको जो है तो बच्चों को मोटिवेट और बताना पड़ेगा भी ये चीजें गंदी हैं। क्या समझते हैं, सरकार इसमें और कितनी जागरूकता की ओर फैला रही है? सरकार का तो हिमाचल प्रदेश में अभी इस टाइम ड्रग्स के प्रति कोई रोल नहीं है। यहाँ पे उनके अधिकारी नशे के साथ पकड़े जा रहे हैं। आप दिन प्रतिदिन देखते हैं, अभी लेटेस्ट आप बड़सर की खबर देखते हैं कि वहाँ भी शराब माफिया कितना सक्रिय है। पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आजकल युवा तो जागरूक होना चाहिए, उसके साथ उनके पेरेंट्स को भी जागरूक होना चाहिए। देखना चाहिए कि हमारा बच्चा समय घर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सुबह जल्दी उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है, रात को क्या उसकी गतिविधियां हैं, उस पर पेरेंट्स को पूरी नजर रखनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ हमीरपुर के कुछ युवा। इनका सीधा सीधा कहना है कि दल बदल जो है वो अगर सही दिशा में है तब माना जा सकता है, लेकिन लोग अपने स्वार्थ के लिए दल बदल ना करें। वहीं हिमाचल में कहीं न कहीं ड्रग्स जो है वो अपनी जड़ें फैला चुका है। उपायुक्त मदन चौहान ने कहा कि हमीरपुर जिला के सभी स्कूलों की प्रार्थना सभाओं में विद्यार्थियों को हैंड वॉश के बारे में आवश्यक रूप से जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि बच्चों को बीमारियों से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि साफ हाथों से खाने से डायरिया जैसी बीमारियां नहीं फैलती हैं। हमीरपुर के हमीर भवन में न्यूमोकोकल कंजक्टिव वैक्सीन व कीट जनित रोगों को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त हमीरपुर मदन चौहान ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि न्यूमोकोकल कंजक्टिव वैक्सीन का टीका लगने से बच्चों की मृत्यु दर तथा ऋणता में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिला के सभी स्कूलों की प्रार्थना सभाओं में विद्यार्थियों को हैंड वॉश के बारे में आवश्यक रूप से जानकारी दी जाएगी, ताकि बच्चों को बीमारियों से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि साफ हाथ से खाना नहीं खाने पर डायरिया जैसी बीमारियां बच्चे को चपेट में ले लेती हैं। वहीं न्यूमोकोकल का टीकाकरण बच्चों को 2 महीने की उम्र से शुरू किया जा सकता है तथा इसमें 3 बार टीकाकरण करवाया जाता है। सबसे पहले 6 सप्ताह, इसके पश्चात 14 सप्ताह तथा 9 माह के बाद तीसरा टीका लगाया जाता है। उन्होंने बताया कि सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में उपयुक्त टीका उपलब्ध करवाया जा रहा है तथा चिकित्सकों को भी टीकाकरण के बारे में आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है। मदन चौहान ने बताया कि जिला में 12 जून से 24 जून तक अतिस्तर नियंत्रण पखवाड़ा भी मनाया जाएगा। इसके तहत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को घर द्वार पर ही ORS के पैकेट वितरित किए जाएंगे तथा 10 से ग्रस्त बच्चों को ORS के घोल पिलाए जाएंगे और जिंक की गोलियां भी दी जाएंगी। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करें तथा बीमारियों से बचाव के लिए लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दें। कार्यक्रम में एक बार फिर से वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।